कीव पर रूस का ड्रोन अटैक हुआ है। ड्रोन अटैक के बाद कीव में जोरदार धमाका। ड्रोन अटैक के बाद कीव में आग भी लग गई। ये देखिए तस्वीरें आपके सामने हैं और रूस की तरफ से हमले और तेज कर दिए गए हैं। कीव की तस्वीरें हैं यूक्रेन की राजधानी की, जहां पर ड्रोन से अटैक किया गया। ये देखिए आप किस तरह से जो आसमान है वो हमले की रोशनी के बाद किस तरह से चकाचौंध हो गया। कीव पर ड्रोन हमले की एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। ड्रोन हमले के बाद जबरदस्त धमाका हुआ। हमले के बाद धुएं के गुबार उठा। ये देखिए आप। यूक्रेन में विनाश का सबसे भयावह दौर शुरू होने वाला है। जर्मन कमांडर का दावा है कि व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन में हर रोज 2000 ड्रोन से हमला करने की तैयारी में। हालांकि इससे पहले ही यूक्रेनी राष्ट्रपति ने मॉस्को पर ड्रोन हमला शुरू कर दिया। ज़ेलेंस्की की ड्रोन ब्रिगेड ने बीती रात रूस की राजधानी पर कई ड्रोन अटैक किए। हमलों की वजह से मॉस्को के सभी एयरपोर्ट्स कई घंटों के लिए बंद कर दिए गए। बीती रात मॉस्को की ऊंची ऊंची इमारतें एक बार फिर दहल उठी। यूक्रेन के ड्रोन अटैक से रूस की राजधानी में कोहराम मच गया। ज़ेलेंस्की की यूएवी ब्रिगेड के ड्रोन एक के बाद एक कई इमारतों से टकराए। जगह जगह आग लग गई, अफरा तफरी मच गई। ये मॉस्को पर हुए ड्रोन हमलों का वीडियो है। तस्वीरों में देखा जा सकता है एक के बाद एक ड्रोन मॉस्को की इमारतों से टकरा रहे हैं। हर तरफ चीख पुकार मची। कई ड्रोन मॉस्को के एक अपार्टमेंट की पार्किंग में गिरे, जिसकी वजह से कई गाड़ियों में आग लग गई। मॉस्को में यूक्रेन का प्राइमरी टारगेट ज़ेलेनोग्राद इलाका था। यहां पर करीब 20 ड्रोन से हमले किए गए। यूक्रेन का दावा है कि ज्यादातर ड्रोन टारगेट को हिट करने में कामयाब रहे। दावा है कि यूक्रेन ने मॉस्को पर 40 से ज्यादा ड्रोन दागे। हमले में करीब 3 अपार्टमेंट क्षतिग्रस्त हो गए। वहीं 6 गाड़ियों में आग लग गई। एक फैक्ट्री को यूक्रेन ने तबाह कर दी। मॉस्को का ड्रोन हमला कितना भीषण था, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि हमले के करीब 6 घंटे बाद तक मॉस्को के सभी एयरपोर्ट्स को बंद कर दिया गया। सभी फ्लाइट्स रद्द कर दी गई, जिसके बाद पूरी रात लोग एयरपोर्ट पर फ्लाइट्स दोबारा शुरू होने का इंतजार करते रहे। लेकिन सवाल है कि ज़ेलेंस्की ने अचानक रूस की राजधानी पर इतना बड़ा ड्रोन हमला क्यों किया? दरअसल इन हमलों को ज़ेलेंस्की के सरेंडर से पहले युद्ध विराम की आखिरी कोशिश माना जा रहा है। रूस यूक्रेन में सबसे भीषण हमलों का दौर शुरू करने वाला है। यह दावा जर्मन कमांडर क्रिश्चियन फ्रूडिंग ने किया। दावा है कि पुतिन यूक्रेन पर रोजाना 2000 ड्रोन से हमले की तैयारी में। यह हमले सूमी से लेकर कीव तक किए जाएंगे। ड्रोन से रिहायशी इलाकों को टारगेट किया जाएगा। ज़ेलेंस्की के सरेंडर तक रूस ये हमले जारी रखेगा। दावा है कि साल 2023 में ही पुतिन ने यूक्रेन पर भीषण ड्रोन हमलों का प्लान तैयार कर लिया था। इसका सबूत रूस का लगातार बढ़ता ड्रोन प्रोडक्शन है और यूक्रेन पर बढ़ते ड्रोन हमलों की संख्या है। साल 2022 में रूस ने 1 लाख से कम ड्रोन का उत्पादन किया था, जबकि 2025 में रूस ने 20 लाख से ज्यादा ड्रोन बनाने का लक्ष्य रखा है।
वहीं सितंबर 2022 से अगस्त 2023 के बीच रूस ने 2000 शाहिद ड्रोन से हमले किए, जबकि सिर्फ जून 2025 में रूस ने 5337 ड्रोन यूक्रेन पर दागे। इन आंकड़ों से साफ है, रूस सिर्फ तेजी से ड्रोन प्रोडक्शन ही नहीं बढ़ा रहा है, बल्कि यूक्रेन पर ड्रोन हमलों की संख्या भी तेज कर रहा है। हाल ही में रूस ने यूक्रेन पर एक रात में 700 से ज्यादा ड्रोन हमले कर रिकॉर्ड बनाया था। इधर अमेरिका के क्विंसी इंस्टीट्यूट की विशेषज्ञ एल्बर्ट रोकोवंस्की ने अपनी एक रिपोर्ट में बड़ा दावा किया है, जिसके मुताबिक यूक्रेन को भेजे जाने वाले हथियार काफी नहीं, ये जंग में यूक्रेन की स्थिति को नहीं बदल सकते। इनमें से ज्यादातर हथियार यूक्रेन पहले से इस्तेमाल कर रहा है। जंग जितने ज्यादा दिन चलेगी, यूक्रेन को उतना ज्यादा नुकसान होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ने भले ही यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई शुरू कर दी है, लेकिन लगातार सामने आ रही रिपोर्ट्स ज़ेलेंस्की की हार की तरफ इशारा कर रही हैं, जो भविष्य में कभी भी हो सकती है। यही वजह है कि ज़ेलेंस्की एक तरफ मॉस्को को दहला रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उन्होंने रूसी राष्ट्रपति से बातचीत की पेशकश की। मॉस्को पर हमले के बाद ज़ेलेंस्की ने पुतिन को ऑफर दिया है, पुतिन से आमने सामने बैठकर बात करने की पेशकश की है। इस्तांबुल शांति वार्ता पर बैठकर पुतिन से बातचीत करना चाहते हैं। इस्तांबुल में शांति वार्ता के लिए ज़ेलेंस्की ने पुतिन को प्रस्ताव भेजा है। साथ ही ज़ेलेंस्की ने कहा है, शांति के लिए नेताओं के स्तर पर बैठक जरूरी है। यूक्रेन इसके लिए तैयार है। हालांकि रूस ने अभी तक ज़ेलेंस्की के इस प्रस्ताव पर कोई जवाब नहीं दिया है, लेकिन मॉस्को पर हमले से आक्रोशित पुतिन ने यूक्रेन को दहलाना शुरू कर दिया है। रूस ने बीते 24 घंटे में यूक्रेन पर 250 से ज्यादा ड्रोन हमले किए। इन ड्रोन हमलों में यूक्रेन के सूमी, खेरसोन, जेपोरिजिया, निकोपोल और डिप्रोपेट्रोवस्क को टारगेट किया। दावा है कि इन हमलों में 12 मकान तबाह हो गए, वहीं 7 रिहायशी इमारतों में आग लग गई। यूक्रेन की 2 हथियार फैक्ट्रियों को भी रूस ने तबाह कर दिया। ये सूमी का वीडियो है। दावा है कि रूस ने यहां फॉब बम से हमला किया। हमले में यूक्रेन की हथियार फैक्ट्री तबाह हो गई। रूस जहां यूक्रेनी हथियार फैक्ट्रियों और रिहायशी इलाकों को तबाह कर रहा है, तो वहीं फ्रंट लाइन पर भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। सूमी, जेपोरिजिया, डिप्रोपेट्रोवस्क, डोनेत्स्क, खेरसोन और मिकोलेव में रूसी सेना को जबरदस्त बढ़त मिली। यहां कई नए इलाकों पर रूस ने कब्जा कर लिया है। साफ है, रण क्षेत्र में आगे बढ़ती रूसी सेना और भविष्य में ड्रोन हमलों की पुतिन नीति ज़ेलेंस्की को डरा रही है, और यही पुतिन से बातचीत की पेशकश की सबसे बड़ी वजह है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।